आखिरी टेस्ट मैच तो हुआ नहीं, लेकिन जितने टेस्ट मैचेस हुए उसमें एक बात जरूर सामने आई कि अजिंक्य कंसिस्टेंट रहा ने। वो जो कंसिस्टेंट इनका मिडिल नेम था वो इस श्रृंखला में बिल्कुल नहीं थे। एंड बाय द एंड ऑफ इट ऑल हिज प्लेस वाज हैंगिंग बाय अ थिन थ्रेड। बहुत लोगों का ये मानना था कि समय आ चुका है कि आप बदलाव कीजिए, पर ही इज इंडियाज वाइस कैप्टन, इंडियाज टेस्ट वाइस कैप्टन। और वर्ल्ड टीसी की अगर हम 2019 से 21 की साइकिल को देखें तो हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया और बहुत सारी बड़ी बड़ी पारियां खेलने वाला अजिंक्य रहाणे, पर थिंग्स आर नॉट गोइंग स्मूथली। वो बहुत रन नहीं निकल रहे हैं जितने निकलने चाहिए। भाई अब समस्या क्या है? क्या ये टेक्निकल है, क्या ये मेंटल है? इज इट द एंड ऑफ द रोड या फिर उनको मिलेंगे और चांसेस? लेट्स डीप डाइव इनटू अजिंक्य रहाणे's इश्यूज एट हैंड। और मेरा आज का आपके लिए ट्रिविया ये है कि वो कौन सी कंट्री है जहां पर इनकी टेस्ट एवरेज जो है ना वो नंबर 1 है। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद कैस्ट्रल एक्टिव में आप सभी का स्वागत है। और अज्जू रहाणे की हम करने वाले हैं बात। देखिए यही एक कहानी की देयर आर 2 वेज ऑफ डीलिंग विद एन इशू। या तो आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए या फिर आप उसको एड्रेस कीजिए। हम और आप जो है वो कोशिश करते हैं एड्रेस करने की ना वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर कि भाई क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। इज इट मेंटल, इज इट टेक्निकल, इज इट द एंड ऑफ द रोड और इज इट नॉट। और श्रृंखला खत्म हो गई तो क्या, लेकिन अगली टेस्ट श्रृंखला तो होगी, फिर इंडिया को साउथ अफ्रीका भी तो जाना है। सो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। और द अजिंक्य रहाणे इशू में से सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अजिंक्य रहाणे अगर इंडियन टीम के वाइस कैप्टन है तो एक रीजन है क्यों है। वो कंसिस्टेंट इनका मिडिल नेम इसलिए बना था क्योंकि लगातार ये रन बनाते थे, और लगातार मतलब जो क्रूशियल रन बनाते थे। चाहे मेलबर्न की आप वो 2 शतक देख लीजिए, आप लॉर्ड्स का शतक देख लीजिए, लॉर्ड्स का वो 61 रन की पारी देख लीजिए, या फिर आप पहले भी आप देखें जोहान्सबर्ग देखिए, आप डरबन देखिए, वो वाले मुकाबलों में रन बनाते हैं जहां पे ना टीम की जान यहाँ गले में अटकी होती है और ये रन ना बनाए तो टीम हार जाएगी। हिज रन्स आर यूजुअली इन अ विनिंग कॉज। जब जब ये रन बनाते हैं भारतीय टीम जीतती है। और दूसरी बात, जब जब चिप्स आर डाउन ही इज द वन हु बाउंसेस बैक। और अज्जू रहाणे को अगर आपको जज करना है तो टोटल सिर्फ ओवरऑल कोल्ड नंबर से नहीं, उनके कंट्रीब्यूशन से आप जज करना चाहते हैं। इसी वजह से ये टीम उनका महत्व जानती है और वाइस कप्तान बनाया। बट देन द प्रॉब्लम एट हैंड इज कि देयर इज अ पैटर्न दैट इज डेवलप्ड। और ये मैं एक्चुअली एक एक करके अगर आप डिसमिसल देखेंगे, पहला डिसमिसल ऑफ कोर्स ये तो नॉटिंघम था, रन अवेलेबल नहीं था, जस्ट वेंट फॉर इट और रन आउट हो गए। दौरे की शुरुआत अच्छी तरीके से नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जिमी एंडरसन ने इनको स्लिप में कैच आउट कराया। सेकंड न्यू बॉल मोइन अली के खिलाफ लॉर्ड्स में आगे की बॉल पीछे से खेलते हुए आउट हुए। एक बार फिर क्या लेंथ सही से नहीं पड़ पाए। देयर इज अ पैटर्न देयर। ओली रॉबिन्सन हेडिंगली खट करके कॉट बिहाइंड होते हैं। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में जिमी एंडरसन का शिकार बनते हैं और फिर क्रेग ओवरटन का शिकार बनते हैं इन द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ ओवल। सेकंड इनिंग्स में लेग बिफोर होते हैं क्रिस वोक्स के सामने। वंस अगेन देयर इज, हमने बात की ना, अगर कोहली का पैटर्न डेवलप हुआ है तो पैटर्न तो अज्जू का भी डेवलप हुआ है, जिसमें बहुत बार भारी किनारा लगा है और अंत में जाते जाते वो एक पैर पे ही बॉल लगी जो आगे की बॉल थी। एंड आई थिंक बोथ आर नॉट टोटली डिस्कनेक्टेड। देयर इज अ पैटर्न और दोनों की शायद वजह एक ही हो। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद संजय बांगर, मतलब वी वर ऑल टुगेदर फॉर मिशन डोमिनेशन। संजय, लेट्स टॉक अबाउट ये जो हमने बात की थी कि स्टांस जो इतना खुल गया है, इस वजह से क्या क्या परेशानी हो सकती है? क्योंकि पैर दूर नहीं जाता और आप दूर की बॉलों खेल जाते हैं। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, राइट? ओपन अप तभी होते हैं बल्लेबाज। अब आप ये सोचोगे कि देखने वाले बोल सकते हैं यार स्टीवन स्मिथ तो पूरी तरह से ओपन स्टांस है, उन्होंने कैसे रन बना दिए। बट स्टीवन स्मिथ इज प्राइमरीली एन ऑन साइड प्लेयर, और वो क्या करते हैं, वो कभी फ्रंट फुट के ऊपर डिफेंस में वो कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि स्टीवन स्मिथ ने आके फ्रंट फुट के ऊपर डिफेंस किया। संजय बात एकदम 100% आपने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन मेरा पता है क्या मानना है कि जब भी आप किसी टेस्ट क्रिकेटर की तरफ देखते हैं ना, कोहली आपको याद आएगा कि देखिए वो इंग्लैंड में उनका दौरा था, वो नहीं का था। चेतेश्वर पुजारा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उनके नाम थी। कोहली की तो खैर बहुत सारी हैं, ये रोहित शर्मा के नाम रही है श्रृंखला। अजिंक्य रहाणे स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स ओवर द इयर्स, लेकिन कोई भी एक श्रृंखला याद नहीं आती जिसपे मतलब अज्जू का नाम लिखा हो। तो इसका मतलब यह है कि एक समस्या रही है कि फॉर्म तो आई, रन्स भी बनाए, पर कंसिस्टेंसी या कहीं कंसिस्टेंटली बड़े बड़े स्कोर इकट्ठे करना वो नहीं हुआ है इनके साथ। सो आर देयर टू मेनी वल्नरेबिलिटीज, बाहरी किनारा, अंदरूनी किनारा, शॉर्ट बॉल। इस द केस जो धवन के साथ हुआ करता जब वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, दैट इज वन थिंग दैट आई हैव इन माइंड। जब शिखर को आपने कभी टेस्ट क्रिकेट में ओपन करते देखा, खासतौर से ओवरसीज कंडीशंस में ना, तो आपको ऐसा लगा कि ना हर खिलाड़ी में एक आधी कोई वल्नरेबिलिटी जरूर होती है। वो होती है, सब में होती है। वो अब कोहली में भी आपको दिखेगी, वो स्टीव स्मिथ में भी दिखेगी, आपको रूट में भी दिखेगी। लेकिन
वो 3 वल्नरेबिलिटीज हो जो बड़ी एविडेंट हो, तो उनको कवर करना या उनको ढांक लेना इन इंटरनेशनल क्रिकेट एट द हाईएस्ट लेवल, इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। अज्जू को जब आप देखते हो तो उसका जो भी सेटअप है, खेलने का जो भी तरीका है, इट फील्स कि देयर आर मोर देन वन एरियाज ऑफ कंसर्न, चाहे वो आगे वाले पाँव के साथ बाहर की हो, पैडों पे बॉल लग रही थी इसलिए इतना स्टांस खोल लिया है। वी हैव सीन हिम शॉर्ट पिच के सामने, हमने उनको बहुत ऐसे परेशान होते देखा है जो यू स्टार्ट वंडरिंग कि यार ये वही बैट्समैन है, कि ऐसे करके वो हाफ वॉली पे ऐसे करके बैठ के भी एक बार आउट हुए थे ऑलमोस्ट। न्यूजीलैंड की ये बात थी। संजय, तो इज देयर मेरिट इन दिस आर्ग्यूमेंट एट ऑल कि, और स्पिन के खिलाफ भी आप देखते हो तो मतलब अच्छा भी खेलते हैं, बट देन यू आल्सो सी कि यार वो लेंथ जो पिक कर लेते हैं आगे की बॉल पे पीछे जाके मार रहे हैं, दैट आल्सो हैपेंस वेरी ऑफन, इट्स लाइक अ वेरी रेगुलर थ्रेड है, पैटर्न है। डू यू फील देयर इज मेरिट इन दिस कि एट द हाईएस्ट लेवल इफ यू वांट टू बी लाइक एन एब्सोल्यूट रनअवे चैंपियन, तो एरियाज ऑफ वल्नरेबिलिटी जो हैं वो एक से ज्यादा नहीं हो सकते, जितने बढ़ते जाएंगे उतना आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो एक्सपोज होती जाएगी या फिर लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होगी? इज देयर मेरिट? Now it's turn for me to go to Parthiv Patel as well. क्योंकि Parthiv, what do you think? Is it the end of the road? क्योंकि एवरेज में there is a significant drop, right? अजिंक्य की पैटर्न बिल्कुल है, और ये सब ऐसे प्लेयर जो कंसिस्टेंट नहीं होते उनके ऊपर बिल्कुल सवाल उठेंगे। आई थिंक अगर हम बात करें तो अजिंक्य रहाणे की पिछले 4 साल में एवरेज, आई डोंट नो वो स्टैट सही होंगे कि नहीं, 51 का एवरेज था एक टाइम पे, वो अपना टेस्ट एवरेज 51 था, वहाँ से वो 39 पे पहुंचे। दैट मीन्स कंसिस्टेंसी नहीं है, दैट मीन्स रन्स नहीं बने। अब जो उसमें कोई डाउट नहीं है, तो टेक्निकल फॉल्ट वो सारी चीज़ें हमें दिख भी रही है कि आगे का शोल्डर ओपन हो गया इसलिए अब पैर आगे जा नहीं रहा और थोड़ा सा बहुत बार क्रीज में से खेल रहा है। बट ऑल ऑफ दिस तभी बंद होगा, या लोग जैसे पुजारा के बारे में बात करना थोड़ा बंद किया, या अजिंक्य के बारे में तभी बंद करेंगे जब बड़ा स्कोर आएगा, उसके बिना तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। तो और बैटिंग नहीं हो रही, विराट कोहली का भी डिस्कशन होता है, पुजारा का भी होता है, अजिंक्य का भी होगा। तो आई थिंक इट हैज़ टू एंड। एक मुझे लग रहा है कि ये आखिरी इनिंग हो सकता है, जैसे हम पुजारा के लिए हम बात कर रहे हैं। आई थिंक ये भी ये देखो, रहाणे का पीक बैटिंग एवरेज वाज 51.4 इन 16, तो मतलब 10 रन, पर वो मतलब फॉर्म तो काफी नीचे गया है सर, कंसिस्टेंटली नीचे गया ना, तभी जाके एवरेज 39 पे आके रुकी है। पार्थिव पटेल जी का तो मानना है कि देखिए समस्या आ चुकी है और लेट्स एड्रेस दिस प्रॉब्लम, द एलिफेंट इन द रूम, डोंट इग्नोर इट। बट संजय, लूज बॉल्स तो मिल रही हैं, बात व्हाई इज ही नॉट एबल टू कन्वर्ट दोस लूज बॉल्स इनटू फोर्स यार? यू कीप टॉकिंग अबाउट कि अग्रेसिव होना चाहिए, इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो व्हाट इज इट? इज इट द इंटेंट? इज इट द टेक्निकल पिच जो हमने शुरू में बात की थी? अब कितने बार हाफ वॉलीज ब्लॉक किए, या कितने बार आपने फुल टॉस को फील्डर के हाथ में मारा है? अगर हम उसकी तरफ देखें, क्योंकि जब ठीक है रोहित अच्छी बॉल को छोड़ रहे हैं, बट जहां बॉल ड्राइव के लिए है तो वो ड्राइव खेल रहे हैं, और या तो उन्होंने बल्ले गेंदबाजों को पिक कर लिया, जैसे पहले 2-3 टेस्ट मैच में से उन्होंने सैम करन को सॉर्ट ऑफ पिक कर लिया था कि हाँ, या फिर मोइन अली के खिलाफ भी कल भी देखने को मिला, पहले भी देखने को मिला था। सो उस इवन दो ही वाज in that sort of a similar mindset, but he also was thinking about something else, कि मेरे को अगर आगे मिलती है गेंद तो मैं उसको मारूंगा, धकेलूंगा, ऐसे नहीं क्या जैसे पुजारा है। अगर पुजारा को हाफ वॉली मिली है तो अब पुजारा जब से ड्राइव के मनस्थिति में है या उस माइंडसेट में कि अगर आगे आए तो मैं उसको मारूंगा, जरूरी नहीं है कि उसके लिए कि मैं 40 बॉल खेलने के बाद ही उसको मारूंगा, नॉट नेसेसरी। So that is the difference. So if at all there is a loose ball, you should be able to put it away even if it is a first ball. Even if you are in that sort of a mindset कि सिर्फ डिफेंडिंग के ऊपर आप पूरी तरह से you can't be totally focused inwardly on just wanting to hang in there, because loose balls आए तो उसको आपको you have to put that away, and that is something that unfortunately अजिंक्य रहाणे को वो इस स्टोर में उतने लूज बॉल उन्होंने कन्वर्ट नहीं किए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रज्ञान ओझा, ओजी,
व्हाट डू यू मेक ऑफ रहाणे? मतलब क्योंकि हम बार बार ये बात करते हैं ना कि देखिए रन्स नहीं बना रहा बट यार कन्विंसिंग लग रहा है बहुत, मतलब खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, इज शॉर्ट ऑफ फॉर्म और मे बी शॉर्ट ऑफ रन्स बट नॉट शॉर्ट ऑन फॉर्म, मतलब इज गॉट द फॉर्म बट वो रन्स नहीं निकले हैं, आ जाएंगे। व्हाट्स योर टेक? यू डोंट एग्री विद दैट, डू यू? मैं यही जोड़ना चाह रहा था कि जो हम विराट कोहली के बारे में बात कर रहे थे ना कि एक वो आउट हो रहे हैं, एक पैटर्न भी है, लेकिन जब वो स्ट्रोक खेल रहे थे, रन बना रहे थे, एक ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई वो दम दिख रहा है, वो टूटा नहीं है, वो जो एक रिदम होता है, लेकिन वो चीज रहाणे में नहीं दिख रही। मुझे लगता है वो एक बिगर कंसर्न है। ठीक है वो रन बनाएंगे, लेकिन वो जो एक फ्लो होता है, कोई भी बॉलर का एक रिदम होता है, बैट्समैन का एक फ्लो होता है, वो नहीं दिख रहा है अजिंक्य में। जब वो स्ट्रोक खेल भी रहे हैं वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ज्यादा कंसर्निंग है। अगर मैं उनको एनालाइज करूंगा तो उस तरीके से मैं देखता हूँ। देखिए 100 बातों की एक बात, थैंक यू सो मच प्रज्ञान पार्थिव संजय। 100 बातों की एक बात यह है कि देयर इज अ प्रॉब्लम नीड्स एड्रेसिंग। ऑफ कोर्स माइंडसेट इज अ ह्यूज इशू। अजिंक्य रहाणे आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्टी होने वाला है, पर अगली भारतीय श्रृंखला अगर न्यूजीलैंड के साथ जो स्केड्यूल है अगर वो होती है तो घर पे जरूर खिलाइए आप उनको, बिकॉज अज्जू इज अ प्लेयर जिनके साथ आप ना जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचने में ना बहुत समय लगेगा किसी और को, एंड ही इज नॉट आउट ऑफ इट येट। तो मैं तो उनको पूरी तरह से चांस देना चाहता हूं कि आप उनको यहां रखिए। इफ देयर इज अ रिवाइवल ऑफ सॉर्ट्स दैट इज व्हाट यू आर होपिंग फॉर, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है अगर आपको ओवरसीज जाके एक के बाद एक श्रृंखला या टेस्ट मैचेस जीतने हो। अजिंक्य रहाणे कुड बी योर दैट गाय। तो मे बी यू वांट टू रिलीव हिम फ्रॉम वाइस कैप्टनसी। मुझे लग रहा है रोहित के हाथ में वाइस कप्तानी आने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर अजिंक्य के ऊपर मुझे लगता है एक श्रृंखला तो एटलीस्ट आपको और इन्वेस्ट करनी चाहिए, इफ नॉट 2 और मोर। बट देन अज्जू से आप ये भी उम्मीद करेंगे थोड़ा फ्री फ्लोइंग खेलें और जो अग्रेसिव अंदाज में खेलते हैं उसी अंदाज में खेले, क्योंकि डिफेंसिव होने के बाद कुछ लाभ हो नहीं पा रहा है। दैट्स द आउटकम ऑफ दिस डिबेट। अब जो मैंने आपसे ट्रिविया पूछा था कि अजिंक्य रहाणे की सबसे बेहतरीन टेस्ट एवरेज किस टीम में है, किस देश में है, किस देश इन विच कंट्री, किस देश में है, तो एवरेज इज 102.8 इन द वेस्ट इंडीज। 102 का औसत है, 6 पारियों में 514 रन है, 2 शतक है, 8 पारियों में 514 रन। सो वेस्ट इंडीज इज वन एरिया और वन टीम और वन कंट्री वेयर इज डन एक्सीडिंगली वेल। और अब आप यही चाहेंगे कि ये जो बाकी सारी जगह भी हैं वहां पे जाके भी अज्जू अपना वैसे ही नाम करो, फिर दोबारा हम कमेंट्री बोले अजिंक्य कंसिस्टेंट रहाणे, इनके सामने किसी के ना चलते बहाने। चलिए जब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आईपीएल आने वाला और आईपीएल में अगर आपको करनी है प्रेडिक्शन, सो betway इज द प्लेस टू गो। दिस इज वेयर द डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो फटाफट पहुंचो।